दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं आपको बिजनेस के पर्पज से कुछ समझाने वाला हूँ। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे हर कोई बिजनेस कर सकेगा और समझ पाएगा कि मुझे बिजनेस क्या करना है और कहाँ करना है। दोस्तों ज्यादातर लोग नए बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या बिजनेस करना है, हमारा एरिया किस हिसाब से है, हमें क्या बिजनेस करना है यहाँ पे। दोस्तों अगर आप डॉक्टर की सलाह लिए बगैर कोई भी दवा खा लोगे तो आपको फायदा नहीं पहुँचाएगी, आपको उल्टा नुकसान ही पहुँचाने वाली है। दोस्तों अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या बिजनेस करूं, तो आप एकदम सही जगह आए हैं और आपको यहाँ से एकदम भरपूर नॉलेज मिलेगा। दोस्तों आज मैं आपको बिजनेस का ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो सिर्फ होशियार, समझदार और बड़े लोग ही अपनाते हैं, और वही लोग आज हजारों करोड़ की कंपनी बना के बैठे हैं और रात दिन उनका बिजनेस फैलता जा रहा है। दोस्तों अगर हमारे पास सही नॉलेज है तो हम क्या क्या नहीं कर सकते, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बिस्लेरी कंपनी की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों ये बात है आज से कई सालों पहले की, जब बिस्लेरी कंपनी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था। दोस्तों उन्होंने कंपनी स्टार्ट तो कर दिया मगर उन्हें ये नहीं पता था कि हमें इसको सेल कहाँ करना है, इसको बेचना कहाँ है। दोस्तों बिस्लेरी कंपनी ने शहरों में छोटे बड़े दुकानों में सप्लाई किया लेकिन वहाँ कोई खरीदता ही नहीं था, क्योंकि शहर में पानी जब फ्री में मिलता है तो कोई क्यों खरीद के पानी पिएगा। अब दोस्तों बिस्लेरी कंपनी के ओनर्स की परेशानियां बढ़ने लगी और ऐसे ही उन्होंने काफी दिन गुजारा, उन्हें काफी लॉस भी लगा और फिर आखिरकार उन्होंने किसी और को कंपनी बेच दी, वो भी अपना लॉस करके। तो देखा दोस्तों आपने, हमारा अधूरा ज्ञान हमें अधूरा ही रखता है, कभी हमें कंप्लीट कर ही नहीं सकता। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। तो दोस्तों बिस्लेरी कंपनी के मालिकों ने बहुत लॉस खाकर और बहुत कम दाम में बेच दिया। दोस्तों जिन्होंने कंपनी ली थी उन्होंने एक टीम बुलाई, उन्होंने काफी टाइम तक मीटिंग की और डिस्कस करते रहे। उसके बाद जो रिजल्ट निकला वो तो आप जानते ही हैं कि आज बिस्लेरी कंपनी की क्या वैल्यू है। दोस्तों ये समझना इनके लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जहाँ पे ज्ञान होता है ना वहाँ से कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि सारे शहरों में हर छोटे बड़ी दुकानों पे सप्लाई करके देख लिया, कोई भी नहीं खरीद रहा है। तो अब सारे लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम पानी ऐसी जगह सेल करेंगे जहाँ पे पानी की सुविधा ना हो। तो सबसे पहले उन्होंने रेलवे स्टेशन पे सप्लाई करना शुरू किया, और पहले रेलवे स्टेशनों पे पानी की सुविधा नहीं होती थी और जो मुसाफिर थे उन्हें वो खरीद के पीना ही पड़ता था। और दोस्तों यहाँ पे इनका बिजनेस माइंड काम कर गया और फिर उन्होंने बस स्टैंड, एयरपोर्ट और उस जगह सप्लाई करने लगे जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती थी, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने ही है। इंडिया में पानी सप्लाई करने की आज लीडिंग कंपनी है और हजारों करोड़ की इसकी वैल्यू हो गई है। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ समझ में आया कि बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता है, एक अच्छा शोरूम खोल लेने से नहीं चलता है, बल्कि हमें ये समझना होगा कि एरिया किस हिसाब से है और यहाँ पे किस हिसाब से दुकान चल सकती है, यहाँ लोगों की क्या जरूरतें हैं, यहाँ लोगों की क्या डिमांड्स है। दोस्तों अगर हम किसी लोअर क्लास एरिया में ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम खोल दें तो आप बताइए क्या वो सक्सेसफुल बिजनेस है या सक्सेसफुल आइडिया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी इनकम कम है। तो दोस्तों अगर हमें कपड़ों की दुकान खोलनी है तो हमें उनके इनकम के हिसाब से अपने कपड़े रखने होंगे, तब वहाँ लोग आएंगे, आपसे कपड़े खरीदेंगे। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कपड़ों की ही दुकान खोलो, मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि बिजनेस करने का सही तरीका क्या होता है और हमें कौन सा बिजनेस किस एरिया में करना है, ये हमको कैसे समझना है। दोस्तों आपका बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब आप एरिया को समझेंगे, वहाँ के लोगों की जरूरतों को समझेंगे, वहाँ के लोगों की नीड्स को समझेंगे, तब जाके कहीं आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब उसमें आपको सक्सेसफुल होने का 100% गारंटीड चांस है। क्योंकि जब आपको पता है कि यहाँ के लोगों की क्या जरूरत है, अगर आप वैसा प्रोडक्ट रखेंगे तो लोग आपसे खरीदेंगे। और अगर कहीं उसी बिजनेस में मार्केट में कंपटीशन भी है तो आप शुरुआती दिनों में अगर अपना प्रोडक्ट रीजनेबल भाव से बेचेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि लोगों को हर चीज कम दाम में चाहिए और जहाँ कम दाम होगा लोग वहीं आएंगे। जो भी कस्टमर आपकी शॉप से कोई भी सामान ले गया सस्ते दाम में तो वो आपके पास दोबारा आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एरिया सिलेक्ट करना है, फिर आपको वो एरिया देखना है कि वहाँ के लोग रिच हैं या पुअर, फिर आपको वहाँ के लोगों की नीड समझनी है, जरूरतें समझनी है, और उसी मार्केट में कितना कंपटीशन है आपको ये भी देखना है। क्योंकि जब आप अपना प्रोडक्ट उनसे महंगा बेचेंगे या उन्हीं के हिसाब से बराबर दाम पे बेचेंगे तो आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे लोग वहीं जाएंगे जहाँ से हमेशा लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं।
और जब आप वही चीज मार्केट से कम दाम में बेचेंगे तो लोग आपके पास भाग के आएंगे। तब लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखनी है, उनको अपना पैसा बचाना है। दोस्तों ये है सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो हर एक कामयाब बिजनेसमैन अपनाया है। क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी पॉश एरिया में ठेले पर रख के किसी भी अच्छे ब्रांड का कपड़ा बेचे तो वहाँ से लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो उन्हें नकली लगेगा, उन्हें धोखा लगेगा, क्योंकि आपने उन कपड़ों को ठेले पे रखा हुआ है। और अगर वही कपड़े किसी शोरूम में रखे हुए हैं तो वो निसंकोच खरीदेंगे। तो दोस्तों बिजनेस समझने और करने से होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होगी और ये फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट है और हर बिजनेसमैन के लिए भी।